हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कोरोना की वैक्सीन के बारे में। आप लोगों को इस वीडियो में यार पूरी डिटेल देने वाला हूँ। कोरोना की वैक्सीन की प्राइस कितनी होगी, कब तक यार डोज को डिलीवर किया जाएगा और सभी लोगों को पहुँचा जाएगा अलग अलग जगहों में। और उसके साथ साथ कौन कौन सी कंपनियाँ हैं, कौन कौन सी कंपनियों के शेयर्स है, उसके ऊपर आप लोगों को ध्यान में रखनी वाली चीज़ें हैं, वो भी आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि यार प्राइस में कोई किसका परसेंटेज टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, गवर्नमेंट टैक्स लेगी कि नहीं लगेगी, जीएसटी और वो सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो अंदर देखते रहो, आप लोगों को 100 टाइम्स का वीडियो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी शेयर्स में आप लोगों को बताऊंगा जो यार वैक्सीन से जुड़े हुए हैं, तो उनके ऊपर आप लोग ध्यान रख सकते हो, या उन्हों वो शेयरों में आप लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है तो प्लीज़ आप लोग होल्ड करके रखना। आप बाकी तरह आपकी मर्ज़ी है, वरना तो यार आप लोगों को जो प्रॉफिट होने वाला है वो नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। आप लोगों को सबसे पहले वैक्सीन की न्यूज़ के ऊपर लेकर चलता हूँ, वो सारी की सारी बातें जानने के लिए। तो यहाँ पर से यार सबसे पहले आप लोगों को कौन सी कंपनी, जो कंपनी कौन सी है जो यार हमारे इंडिया को बाजार वैक्सीन प्रोवाइड करने वाली है, तो दो कंपनी है जो इंडियन कंपनी है, दोनों की दोनों। एक तो है यहाँ पर से यार सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बात करें, और उसके साथ साथ यार नेक्स्ट कंपनी है भारत बायोटेक। तो ये दोनों की दोनों कंपनी है जो यार इंडिया को वैक्सीन प्रोवाइड करने वाली है पहले चरण के अंदर, वैक्सीन के पहले चरण के अंदर। ठीक है, तो आप लोगों को यार इसमें जो यार वैक्सीन जो किन किन लोगों को प्रोवाइड करी जाएगी, तो यहाँ पर से यार जो पहले जो यार डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स और जो पुलिस होते हैं, जैसे कि यार यहाँ पर यार जो सबसे पहले फ्रंट लाइन वर्कर्स बोले जाते हैं, तो उन लोगों को सबसे पहले वैक्सीन प्रोवाइड करी जाएगी। और जो लोग बहुत ज़्यादा उम्र वाले हैं, 50 साल से ज़्यादा के उम्र वाले हैं, उन लोगों को भी ये वैक्सीन को पहले मौका दिया जाएगा वैक्सीन के डोज का। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना आप लोगों को, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उसके साथ साथ आप लोगों को यार ये वैक्सीनेशन का पूरा सिचुएशन है वो कब से स्टार्ट हो सकता है, तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेट डेट है 16 जनवरी 2021। ठीक है, तो यार 2021 को आप लोगों का ये जो पूरा पूरा सिचुएशन है वो बदल सकते हैं। आने वाले टाइम में आप लोगों को वैक्सीन का डोज सभी लोगों को प्रोवाइड करा जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा। अभी हम बात कर लेते हैं कि यार जो वैक्सीन है वो कौन सी प्राइस पर आएगी। तो वैक्सीन की जो प्राइस है डोज का, वैक्सीन डोज प्राइस, ठीक है, वैक्सीन की डोज प्राइस है, देखो यार यहाँ पर सब लोग मैं दिखाता हूँ। वैक्सीन की डोज प्राइस है यहाँ पर 250 रुपये से लेकर 300 रुपये तक की। ठीक है, तो 250 रुपये से लेकर 300 रुपये का वैक्सीन की डोज प्राइस है। उसके बाद अदर कॉस्ट, मतलब यार अदर कॉस्ट मिला के बात करें तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन, डॉक्टर की फ़ीस होती है, जैसे डॉक्टर्स को फ़ी प्रोवाइड करनी पड़ती है, मतलब यार उनको तनख्वाह देनी पड़ती है, तो वो सारी चीज़ें मिलाकर यहाँ पर हो जाता है 100 रुपये से लेकर 150 रुपये तक का। इसमें आप लोगों को अदर कॉस्ट देखने को मिल जाएगा। और टोटल की बात करें तो यहाँ पर यार आप लोगों को टोटल यहाँ पर आप लोगों को यार 700 से लेकर 900 रुपये तक का इसमें कॉस्ट ले सकता है। तो यहाँ पर से यार कॉस्ट को आप लोगों को मैंने बता दिया। अभी आप लोग बोलोगे कि भाई इसमें यार चलो मैक्सिमम मान लेते हैं 300 वैक्सीन का डोज का प्राइस है, और उसके साथ साथ वैक्सीन के डोज के प्राइस 300 है। अभी अदर कॉस्ट मिला के, मतलब यार जो ट्रांसपोर्टेशन और वो सारी चीज़ें मिला के, अदर कॉस्ट मिला के यहाँ पर से 150 अदर कॉस्ट मान लेते हैं, तो यहाँ पर से यार 450 रुपये होते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को यार एक चीज़ बता दूँ क्या, जो दो बूंद जिंदगी के, तो यार यहाँ पर आप लोगों को जैसे पहले देखने को मिलता था कि जो यार पोलियो था, पोलियो जो यार रोग आया था, उसमें दो बूंद जिंदगी के अमिताभ बच्चन बोलते थे, तो वैसे ही यहाँ पर भी यार आप लोगों को दो बूंद जिंदगी के जैसे ही यहाँ पर आप लोगों को दो टीकाकरण देखने को मिल जाएगा। एक पर्सन को 2 बार टीकाकरण देना पड़ेगा, और यहाँ पर सर 1 मंथ के अंदर 2 बार टीकाकरण देना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, 1 मंथ में 2 बार। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरे का पूरा डोज का सिलेक्शन है, मतलब यार आप लोग ओवरऑल 2 बार की कॉस्ट मिला के 700 पर पर्सन यहाँ पर से बात करी तो यार 700 रुपये से लेकर 900 रुपये का जो यार प्राइस है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो वो आप लोगों को मैंने प्राइसिंग बता दिया। अभी हम बात कर लेते हैं कि यार इसके ऊपर टैक्स लगेंगे कि नहीं। तो टैक्स के ऊपर गवर्नमेंट की बात करें ना, गवर्नमेंट की, तो इन्होंने कोई भी जानकारी नहीं दी है अभी तक। और जो यार एक्साइज ड्यूटी और वो सारी चीज़ें लगती है, जीएसटी लगता है, वो सारी की सारी बातें अभी तक कोई भी सामने नहीं आई है। तो यहाँ पर आप लोगों को यार ये चीज़
ध्यान में रखनी है कि यार टैक्स लगता है कि नहीं। मेरे हिसाब से तो नहीं लगना चाहिए, ये चीज़ याद रखना। क्योंकि यार पब्लिक जो यार हम इंडियंस जो टैक्स देते हैं उन लोगों को अच्छी हेल्थ के लिए टैक्स देना पड़े, तो ये मेरे को गलत चीज़ लगती है। तो टैक्स तो नहीं लगेगा, फिर भी यार पता नहीं गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, ठीक है, पैसे कमाने के लिए। तो यहाँ पर सर वैसे भी देश को तो बेच रही है, कंपनियों को तो बेच रही है देश की। तो चलो कोई बात नहीं यार, अभी ये पॉलिटिकल हो जाएगा थोड़ा। तो अब अभी हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर सर गवर्नमेंट को टोटल कितना कॉस्ट लगेगा ये पूरे पूरे वैक्सीन का, और कितने कितने लोगों को, कितने करोड़ लोगों को इस वैक्सीन का फ़ायदा होगा। तो वो आप लोगों को कैलकुलेशन, वो आंकड़ा आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर से यार टोटल पहले चरण की बात करें तो यार 30 करोड़ लोगों को यहाँ पर से यार कोविड का वैक्सीन का जर मौका दिया जाएगा पहले स्टेज में, ठीक है। पहले स्टेज के अंदर ये चीज़ याद रखना। और ये 30 करोड़ लोगों को जो कोविड की वैक्सीन का, यहाँ पर 30 करोड़ लोगों को जो कोविड की वैक्सीन प्रोवाइड करी जाएगी, तो यहाँ पर ये पर्सन का आंकड़ा है, ठीक है, कि 30 करोड़ लोगों को कोविड का जर वैक्सीन प्रोवाइड करा जाएगा। और इसका कॉस्ट कितना रहेगा, तो 21,000 करोड़ की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर आप लोगों को मैं फिर से 30,000 करोड़ लोगों को वैक्सीन प्रोवाइड करने में 21,000 करोड़ से लेकर, यहाँ पर से 21,000 करोड़ से लेकर 27,000 करोड़ रुपए का इसमें ये पूरा कॉस्ट हो सकता है वैक्सीन का। और यहाँ पर सर 80 करोड़ लोगों की बात करें, 80 करोड़ लोगों को यार वैक्सीन प्रोवाइड करी जाएगी। जब उसका कॉस्ट कितना होगा, तो यहाँ पर से 72,000 करोड़ का इसका कॉस्ट रहने वाला है। तो ये चीज़ याद रखना आप लोगों को, ये सारी की सारी चीज़ रुपीज़ में है। और उसके साथ साथ कोविड वैक्सीन का जो यार टाइमिंग रहने वाला है, तो यार 9 बजे, सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक आप लोगों का इसका टाइमिंग रहने वाला है। तो यहाँ पर आप लोगों का जो भी कोविड की वैक्सीन में इंटरेस्टेड है वो आप लोग यहाँ पर से रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। कोविन करके एक एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगी प्ले स्टोर, ऐप स्टोर के ऊपर। तो वहाँ पर से आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा वन स्टेज है रजिस्ट्रेशन सिस्टम रहेगी। और ये पूरी यार रजिस्ट्रेशन और वो सारी की सारी चीज़ें हैं वो आप लोगों को मैंने बता दी। अभी भी आप लोगों के मन में कोई भी सवाल हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन बता देना। अभी डायरेक्टली शेयर्स के ऊपर चलते हैं। ये मेन तो कंटेंट शेयर के ऊपर था कि यार कौन कौन से शेयर्स के ऊपर आप लोगों को ध्यान में रखना है, कौन कौन से शेयर्स को आप लोगों को ध्यान में रखना है, जिससे हमारी जो पूरी इकोनॉमी या आप लोगों को यार ग्रोथ देखने को मिलेगी टोटली हम बात करें तो, ठीक है। तो यहाँ पर से डायरेक्ट शेयर्स के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले शेयर के बारे में बात कर लेते हैं। तो यार फाइज़र के ऊपर ध्यान रखना, क्योंकि यार जो भारत बायोटेक करके जो कंपनी है, इंडियन कंपनी है, उसके साथ फाइज़र का कोलेब्रेशन है। और ये दोनों के दोनों मिलकर इसको यार पूरा काम करने वाले हैं इसके ऊपर। तो आप लोग फाइज़र के ऊपर ध्यान रखना, क्योंकि यार इसकी वैक्सीन को भी अप्रूवल मिल चुका है। तो आप लोगों को आने वाले समय में इसमें भी तेज़ी देखने को मिलेगी। और आप लोगों को ये वैक्सीन की जो यार ये खबर है और ये शेयर्स के ऊपर क्यों ध्यान रखना है, उसकी वजह क्या है, वो आप लोगों को मैं बताता हूँ। देखो आप लोगों का जो हमारा इंडिया का जो पॉपुलेशन है 40,000 करोड़ का पॉपुलेशन है। बस वैक्सीन में 10 रुपये भी लेना, 10 रुपये भी प्रॉफिट लेना, इतना कम तो प्रॉफिट नहीं होगा। 10 रुपये भी, चलो मैं मान लेता हूँ कि यार एक वैक्सीन के ऊपर, एक डोज के ऊपर 10 करोड़ का प्रॉफिट लेती है कंपनी। तो आराम से यार एक जो यार वैक्सीनेशन के ऊपर जो यार फ़ायदा होगा आप लोगों का बहुत ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर यार फ़ायदा है 14,000 करोड़ रुपए के आसपास का, इसमें यार आप लोगों को फ़ायदा देखने को मिल जाएगा कंपनी को, ठीक है। तो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो आप लोगों को पता चल जाएगा। और यहाँ पर शायद 10 रुपये का फ़ायदा में, सॉरी 14,000 नहीं, 1400 करोड़ रुपये का फ़ायदा देखने को मिल जाएगा एक कंपनी को, ठीक है। तो ये 10 रुपये का फ़ायदा की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर शायद मार्जिन जितना रखेगा ज़्यादा, उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। अभी हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट शेयर के बारे में। ये है एस्ट्राजेनेका इंडिया। इसके ऊपर भी आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि यार आने वाले समय में इसमें भी, इसको भी इमरजेंसी यूज़ के लिए इसकी भी वैक्सीन को अप्रूवल मिल गया इंडिया से। तो आप लोग इसके भी ऊपर भी ध्यान रख सकती हो। उसके बाद का शेयर है, उसके बाद है कैडिला हेल्थ केयर भी ऊपर भी ध्यान रखना, क्योंकि यार इसमें भी आप लोगों को आने वाले समय में तेज़ी देखने को मिलेगी। ऑलरेडी यार ये सारे के सारे शेयर्स मैंने बताऊँ ना, तो यार यहाँ पर आप लोग देखोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे भाग चुके हैं। और यहाँ पर आप लोगों का 90% कोविड की सिचुएशन से तो भाई बहुत ज़्यादा ये ऊपर आ चुके हैं ये शेयर्स। अभी हम बात कर लेते हैं दूसरे भी शेयर्स के बारे में, मैं बताता हूँ। ये कैडिला हेल्थ केयर के ऊपर भी ध्यान रखना। और उसके बाद है,
तो यहाँ पर से यार अभी ये बात कर लेते हैं अपोलो हॉस्पिटल के बारे में। आप लोग अपोलो हॉस्पिटल के ऊपर भी ध्यान रखना, क्योंकि यार जो वैक्सीन है, वैक्सीन तो यार भाई कंपनी बना लेगी, तो भाई वैक्सीन लोगों के पास पहुँचनी तो चाहिए ना। तो यार वो हॉस्पिटल के ऊपर आप लोग ध्यान रखना, हॉस्पिटल्स के शेयर के ऊपर। तो यहाँ पर यार अपोलो हॉस्पिटल एक जो प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, तो यहाँ पर सब लोग अपोलो हॉस्पिटल पर ध्यान रखना, क्योंकि यार ये प्राइवेटली सभी लोगों को, जिन लोगों के पास अच्छे खासे पैसे हैं, जो गवर्नमेंट में नहीं जाना चाहते, वो लोगों को यार यहाँ पर से प्राइवेटली जो है वैक्सीन प्रोवाइड करेगी। और उसके साथ साथ नेक्स्ट कंपनी है जो यार स्पाइस जेट के ऊपर क्यों ध्यान रखना है, क्योंकि यार इसका भी यार बहुत सारी कंपनियों के साथ टाइप हुआ है। और यहाँ पर से टाइप कैसा हुआ है, तो यहाँ पर से जो बाहर, इंडिया के बाहर से जो भी वैक्सीन बन के आएगी, तो यार इंडिया में जो है ट्रांसपोर्ट, इंडिया के बाहर से जो वैक्सीन बनेगी, तो इंडिया में जो प्लेन से लाने पड़ती है जो वैक्सीन को, तो यहाँ पर से यार ये प्लेन में लाकर यहाँ पर से यार हमारे इंडिया में पहुँचा देगी ये कंपनियाँ। उसके बाद है इंडिगो, जो यार इंडिगो जो यार आप लोग बोल सकते हो, जो यार ये भी एयरलाइन कंपनी है, तो यहाँ पर इसके ऊपर भी ध्यान रखना, इसके भी आप लोगों को टाइप्स देखने को मिल जाता है। तो इसके ऊपर भी आप लोगों को आने वाले समय में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगी। ऑलरेडी ये स्टॉक सारे के सारे भाग चुके हैं। जो प्री जो स्टॉक मार्केट में मार्केट है ना, मार्केट बहुत ज़्यादा पावरफुल है और समझदार है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, आपसे बहुत ज़्यादा 3-4 गुना 5 गुना समझदार है। तो ये चीज़ याद रखना, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पहले ये जो शेयर से भाग चुके हैं, अभी आप लोग इन्वेस्ट करने जाओगे तो आप लोगों को शायद हाई प्राइस में आप लोग को देखने को मिलेंगे शेयर्स, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं स्नोमैन लॉजिस्टिक्स। आप लोगों को यार ये कौन सी कंपनी है, आप लोगों को मैंने पहले भी बोला है, अभी भी बोल रहा हूँ कि यार ये स्नोमैन लॉजिस्टिक एक कंपनी है जो जो वैक्सीन को है ना, हमेशा आप लोगों को माइनस टेम्परेचर में रखना पड़ता है, जो यार -40 -20। तो यहाँ पर से यार वैक्सीन को ठंडा रखने के लिए जो भी कंपनी, यहाँ पर अकेला ठंडा नहीं रखना है, अकेला ठंडा नहीं रख, जैसे कि ये सारी की सारी जो वैक्सीन है दिल्ली में उतरती है, चलो प्लेन में से दिल्ली में उतरती है, और उसके बाद गुजरात उतरती है, उसके बाद महाराष्ट्र उतरती है, वो सारी जगह पर उतरती है, कोलकाता, महाराष्ट्र, चेन्नई, सारी जगह पर, ठीक है। तो वहाँ पर से अलग अलग जगहों पर, मतलब यार अलग अलग सिटियों में, तो सिटीज़ में जाने के लिए जो व्हीकल्स लगते हैं, तो वो व्हीकल्स के लिए स्नोमैन लॉजिस्टिक के पास अच्छे खासे कूलिंग सेंटर्स है। कूलिंग सेंटर्स मतलब यार कोल्ड स्टोरेजेस वाले व्हीकल्स है, जो यार ठंडे रहते हैं, फ्रीजर, जो आप लोग बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं ना, वहाँ पर आइसक्रीम और दूध की सारी चीज़ें आती है ठंडी ठंडी, तो यार वह वैसे वाले ट्रक्स हैं इनके पास, तो वो भी आप लोग ध्यान रखना। और ब्लू स्टार करके ये कंपनी है, इसके पास भी अच्छी खासी ट्रांसपोर्टेशन के लिए अच्छी खासी ट्रक्स है, जो यार ठंडी वैक्सीन को ठंडी रखने के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद करेगी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना आप लोगों की, ये सारी की सारी कंपनी के ऊपर ध्यान रखना। आने वाले समय में आप लोगों को थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिलेगी। ये शेयर्स ऑलरेडी भाग चुके हैं, आप लोगों के पास है तो बस होल्ड करने की मेरी सलाह है, नहीं है तो आप लोग बाय ऑन डीप करके ले सकते हो, और कोई दिक्कत नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही। गुड बाय, फिर मिलता नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।